मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे। अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूँगा, मैं ट्यूमर निकाल दूँगा और ये ठीक हो जाएगा। एक 10 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से कोई आता है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरा बेटा टेबल पे लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका। और मैंने कहा जी क्या बात है? तो बोले ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है, और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। बोले क्या करना चाहिए? बोले बंद कर दो ऑपरेशन। तो फिर से स्टिच कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए। जॉनी के सामने अपने इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था। अब वो जो ट्यूमर है इतना सा था, वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सारा इलाज किया, कुछ नहीं, वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। 2 साल गुजर गए। पहला ऑपरेशन 2000 में था, अब ये 2002 तक का कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से बाबाओं के पास गए, स्वामियों के पास गए, कुंडली जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास गए, ये सब चीज़ें हुई। बच्चे के लिए एकलौता बेटा है, इसके लिए जो जहाँ बोले वहाँ जाते थे। उन सब ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ऑपरेशन मत कराना, बच्चा चला जाएगा। और एक कुंडली वाले ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, उसके बाद आपका बच्चा नहीं है। जब बाबा और तांत्रिक भी काम ना आए तो जॉनी ने खुद को असहाय पाया। क्या उनकी सारी दौलत और शोहरत उनके बच्चे को नहीं बचा सकती थी? अब बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये उसका काम है, मैं नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो जॉनी लीवर के बेटे को बचाएगी? मेरे बच्चे को हर प्रेयर मीटिंग में ले जाते थे, कहीं से इसको हीलिंग मिल जाए। बहुत से लोग प्रेयर प्रार्थना करते थे ये ट्यूमर निकल जाएगा, इसके गले पे ये ट्यूमर नहीं होगा। हमने कहा जी 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 जी, लेकिन 2 साल तक हमने देखा कुछ नहीं हुआ। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे हम लोग चर्च में गए, तो वहाँ मैं प्रेयर के लिए खड़ा था, तो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे। मैंने कहा ये ट्यूमर है। उन्होंने कहा इसको ले जाओ न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, गॉड इज गोइंग टू हील यू, टेक हिम टू स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल, इट्स अ गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील यू, गॉड इज गोइंग टू हील यू। तो 2-3 बार उन्होंने बोला गॉड इज गोइंग टू हील यू। मैंने कहा जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर का नाम नहीं लिया, इसको ले जाओ, गॉड इज गोइंग टू हील यू। वो बात मुझे टच कर गई। क्या हम हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को सुनता है? मेरी वाइफ ने कहा चेकअप क्यों करा रहे हैं आप, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और जीसस हमारा जिंदा है। मेरी वाइफ ने कहा अगर वो जिंदा है तो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पहले पूछिए। अगर वो खुद आपसे बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन करो, तो ही मैं अपने बच्चे को अलाउ करूंगी, और मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन के लिए मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी बात ऐसे खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊँगी। और मुझे आवाज़ आई, जा बेटा जा, ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बदन पूरा ऐसा मैंने वाइफ से कहा मुझे आवाज़ आई कि ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के लिए जाओ। मेरी वाइफ ने एग्री की, ठीक है। क्या जॉनी लीवर ने वाकई परमेश्वर की आवाज़ सुनी, या फिर ये उनके मन का वहम था? हम लोगों को डर था तो पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। यहाँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे बेटे के लिए, हम भी बहुत प्रार्थना में थे। अब सिर्फ हमने परमेश्वर पर विश्वास करके ये तय किया था कि ऑपरेशन कर लिया जाए। अब ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था, और मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था तो पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोले डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट, बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया, और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है, बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं?
और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है। इसको मैं ईजी नहीं लूँगा। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। इतने बड़े चमत्कार का जॉनी के जीवन पर क्या असर हुआ? अब इसके लिए मुझे दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। वो सामर्थ जिसने जॉनी के बेटे को चंगा किया, क्या वही सामर्थ जॉनी को उनकी बुरी आदतों पर विजय दिला सकता है? तो मैंने सोचा कि भाई जिंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, शराब, सिगरेट, ये वो। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा इसको छोड़। शराब मैं 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना ये। बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे। मैं नहीं हाथ लगाऊँ इसको। कोई कहता है कि वाइन तो पी सकते हैं, मैं वाइन भी नहीं पीऊँगा, मैं टच नहीं करूँ, कोई चीज़ नहीं पीऊँगा। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत परेशान थी मुझसे। मैंने उससे बहुत मांगी, एक बार नहीं, कई बार मांगी, बार बार याद आता था। जब भी याद है माफ़ी मांगी, जब भी याद है माफ़ी मांगी। मेरी वाइफ बोलती है, अरे खत्म हो गया, अभी फिनिश, अब ऐसा मत कीजिए, अभी आपने इतना, आप में चेंज आ गया और आपने इतना कर दिया कि वो पूरा वसूल हो गया। मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है। 2002 आज 2013 है, 11 साल में बहुत कुछ करके, इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के, शांति नहीं थी। और मैं बीच में 10 साल काम नहीं किया, इनकम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं शांति से था, पहले से ज़्यादा शांति। मेरी औरत बोलती है, आप कमाते नहीं, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हैं। तो ये दौलत जो है, ये दौलत हर एक की ज़िंदगी में चाहिए। तो काम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अब आपके ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो। टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज़ करो या बुरी तरह से। तो मैंने क्यों ना अच्छा काम क्यों ना करे, जब परमेश्वर की देन है तो अच्छा काम क्यों ना करे। तो अच्छे रोल्स आते हैं तो मैं करता हूँ, अच्छे शोज आते हैं मैं करता हूँ, फैमिली वाले जो बैठ के मुझे सुने, अच्छी बातें सुने, और जब भी वक्त मिलता है परमेश्वर की सेवा करता हूँ। इतनी शांति मिलती है मुझे, मेरे परिवार में खुशी है। यहाँ तक मेरी वाइफ सेवा करती हैं, मेरी बेटी चर्च में वर्शिप लीड करती हैं, वो अच्छा गाती हैं, और मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है। हम चारों मिलकर सेवा कर रहे हैं, और आज हमको इतनी शांति है और इतना सुकून है। जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, मैं चाहता हूँ यही बदलाव आप लोगों के जीवन में भी आए। आप भी परमेश्वर को जाने, कौन है सृष्टिकर्ता, वो एक है, वो कौन है। परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए, उनके बेटे यीशु के नाम से आपका हाथ थाम लीजिए। बदलने की शक्ति है। अगर आप बदलने की शक्ति को पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और मुफ्त किताब हासिल कीजिए।